समाज सरकार से नाराज, जल्द लेगा बड़ा निर्णय। हेड़ी नायक समाज की महत्वपूर्ण मीटिंग कुम्हार धर्मशाला हिसार में हुई, जिसकी अध्यक्षता सुल्तान फतेहाबाद ने की। मीटिंग में समाज के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोदूराम ने समाज में फैली कुरीतियों जैसे नशाखोरी, मृत्यु भोज का जिक्र करते हुए कहा कि भावी पीढ़ी को इससे बचाने के प्रयत्न करने होंगे। उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में है, जकड़ता जा रहा है। इस पर माँ बाप के साथ साथ समाज को भी ध्यान देना होगा। बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना होगा। पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य अशोक माजरा ने समाज के लोगों के सवालों का जवाब देते हुए समाज के लोगों की फैमिली आईडी में जाति को लेकर आ रही समस्या और समाज को डीएससी में शामिल करवाने के लिए बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। प्रदेश अध्यक्ष राय सिंह चौहान ने सभी वक्ताओं द्वारा बताई गई समस्याओं और सुझावों पर बोलते हुए कहा कि सरकार के वर्तमान कार्यकाल में समाज की पूर्ण रूप से अनदेखी हुई है। समाज के नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री से मिलकर समाज के सामने आ रही समस्याएं बार बार अवगत कराया गया है, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ है। समाज के शैक्षणिक व आर्थिक रूप से अति पिछड़ा होने के बावजूद सरकार के जानबूझकर वंचित अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया। अनेकों जातियों के कई नाम हैं, परंतु हमें जानबूझकर अधिकारियों द्वारा जाति सर्टिफिकेट के लिए परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार समाज की अनदेखी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरा समाज बीजेपी से जुड़ा होने के बावजूद आज बड़ा दुखी है। अधिकारी हर रोज़ नए तरीके से समाज को परेशान कर रहे हैं। समाज की इन परेशानियों और बीजेपी द्वारा अनदेखी को देखते हुए एक प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जो जिला वाइज लोगों से विचार विमर्श करेगी। इसके बाद समाज हित में जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। मंच संचालन मास्टर जिले सिंह बरवाड़ा ने किया। समाज के अग्रणी नेता जगदीश फतेहाबाद, दलवीर आर्य, पूर्व डीएनटी बोर्ड सदस्य जयमिल सिंह एडवोकेट, रण सिंह पवार, महेंद्र वकील, मास्टर शिवराम दादरी, मनोहर लाल फतेहाबाद, सुखदेव व शमशेर अग्रवाल, बिशन सिंह झोजूकला, सतवीर मेवाला, कृष्ण बड़ुआ, महेंद्र भिवानी, सतवीर हिसार, अमर सिंह लहरलाना, कमल सरपंच हांसी, मास्टर अशोक हांसी, लीलाराम हांसी, रामकिशन मेहंदा, प्रहलाद भिवानी, विकास, कमलेश नायक, गीता, कृष्ण रोहतास, रामफल आदि नेताओं ने अपनी बात रखी। एक से एक कठोर थे, लेकिन थे बिल्कुल सरल। सबसे पहला बच्चा ने पढ़ाओ रे, राम जी थे, दाताराम आर्य जी थे, सिंहराम जी थे, दिलीप सिंह जी बेदरक जी थे, बहादुर सिंह जी गोदूराम जी, तो सारी टीम सभी समाज के लिए काम करती आई थी और आप भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो आपका कीमती समय यहाँ के लिए डिवोट किया है, उसके लिए ये मेरे बेटे वकील साहब। हमारा भी हक है इस वतन पर, इतना कहना तो बगावत नहीं। चल सकती है अगर समा बुझ जाए, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदलो, किस्मत इंसान की किसी वक्त बदल सकती है। अगर कोई ज्ञान नेताजी सुभाष बन के आएगा तो मैं अपना खून दूंगा उसको, इस समाज के। तूफान और अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। जब तूफान आता है तो किश्तियां डूबती हैं, अभिमान आता है तो हस्तियां डूबती हैं। एक हो जाओ, एक होकर के अपने अच्छे ढंग से कार्य करो। साथियों, आपका इस सभा में पहुंचने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम समाज। साथियों, मैं इसी धर्मशाला में कम से कम 50 मीटिंग में आया हूँ, तो आज खुशी हो रही है कि जो जनसंख्या पहले थी वो आज बढ़ रही है हमारा समाज। तो सबसे पहले बात जो नायक और एडी छोड़ की थी, तो नायक और एडी की टीस है, जो दर्द है, जो दुख है, वो हर बच्चे के, हर बूढ़े के, हर छोटे के, हर बड़े के, सबके मन में टीस है। परंतु ये जो हमारे को आरक्षण रूप में अधिकार मिला है एडी नाम से, ये ऐसे ही नहीं मिल गया हमें। इसके लिए भी हमारे जो बुजुर्ग साथी है, जिन्होंने अपना सब कुछ निशावर कर दिया, परिवार भी उनके भूखे पे कटे हैं। कुछ साथी हमारे इस दुनिया में नहीं बात जाकर ही भूल जाएंगे बातों को। ये कहने योग्य बात है। इस बात पर अमल वही आदमी करता है जिसका समाज का दर्द है। भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें समाज का प्यार नहीं। तो मैं इसीलिए की बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने भी उपस्थित हैं और जो आज हमारे बीच में नहीं, उनको नमन। आज पूरे हरियाणा में जो हमें रिजर्वेशन मिला है, जो कोटा मिला है, उस कोटे के कारण क्या क्या परेशानियां सरकार ने भी हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। एक आम को चूज करके हम फेंक देते हैं, उसी तरह नायक समाज को चूज करके बीजेपी सरकार ने फेंक दिया। अब हम साथियों को जागरूक होकर गैर राजनीतिक सम्मेलन करना होगा, जिसमें सभी नायक समाज के बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपना योगदान देंगे। और 80 में जिस प्रकार रैली हुई थी, उसी प्रकार एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई नेता नहीं होगा, सिर्फ नेतृत्व होगा नायक समाज का। और उसी विषय को लेकर आगामी बैठक हम हादसी में करने जा रहे हैं। आप सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। समाज के सभी प्रबंधन जो आज यहाँ आए हैं, इस मीटिंग का हमारा मकसद यही था कि आज किन शिक्षणों से समाज मेरे समाज के साथियों, एक बात और कहूँगा, हमारे बच्चे पढ़ लिखते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन हम स्वरोजगार की तरफ नहीं पढ़ते। स्वरोजगार, हमें अपने बच्चों को, बच्चा बेशक अनपढ़ है लेकिन उसे अपने रोजगार की तरफ पहुँचता है। इसी के साथ में मैं अपनी बात शुरू और हमारी दुर्गा जैसी शक्ति, हमारी मातृशक्ति, मैं उनको भी प्रणाम। साथियों, किसी रास्ते से मुसाफिर जा रहे थे और वहाँ कोई किसी और चीज की कोई भीड़ हो, वो अपने वाली मीटिंग दिखा सकता हूँ, दबाव बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो किसान आंदोलन की मीटिंग हो, उसमें तो देखा करना है, तो मैं एकदम भाजपा की मीटिंग होता है हर बार इसी। यदि आपका समाज से विधानसभा लोकसभा में कोई साथी आता है तो इसके लिए आपको पहले मांग को क्या जाती है, तो हमारा फर्ज पड़ता है हमारे साथ देना पड़ता है। और समय भी 3:30 का हो चुका है, इसलिए इसमें ज़्यादा भाषणबाजी की बात नहीं रही है। हम मेन मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। धर्मशाला तो हिसार की बात है, जो हम हिसार में बैठे हैं, किसी दूसरे समाज की धर्मशाला में बैठे हैं। तो पिछले दिनों ही मुझे पता चला कि गंगवा में लगभग 1 करोड़ के लगभग घोषणा उठाई गई। आप सब बैठे हैं, जितेंद्र सिंह जी मान लो मुख्यमंत्री जी, ठीक है, टीचर की वैकेंसी निकली, तो ये क्या सभी को टीचर बना देंगे? जबकि टीचर लगा देंगे सभी को?
इनके हाथ में कलम है, तो उसके लिए पहले जेबीटी का कोरस तो पहले होना चाहिए, तभी तो लगा